हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेड ट्रैप सेलर के बचे हुए शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। व्हाट वाज रैमजो आयरन वर्क? रैमजो आयरन वर्क क्या था? व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट? और वहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर हैपनिंग की स्पेलिंग आप सही कर लेंगे, HEPPENING होगा यहाँ पर। आंसर, रैमजो आयरन वर्क्स वाज अ लार्ज प्लांट। रैमजो आयरन वर्क एक लार्ज प्लांट था विद स्मेल्टर, जिसमें स्मेल्टर लगा हुआ था, रोलिंग मिल थी, फॉर्ज भट्टी थी। इन द समर टाइम, गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड स्कॉजेस स्लिड डाउन द कैनाल। नदी और नहर के किनारे बड़ी बड़ी नावें उतरा करती थीं, मतलब उसमें माल लोड होता था, तैयार किया हुआ माल लोहे का। इन द विंटर टाइम, विंटर के टाइम में, द रोड्स नियर द मिल, मिल के बराबर में जो रोड थी वर ब्लैक, वो काली पड़ी होती थी, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की डस्ट से। वे शिफ्टेड डाउन फ्रॉम बिग चारकोल क्रेड, जो किस वजह से हो जाती थी? क्योंकि कोयले को शिफ्ट किया जाता था बाय चारकोल क्रेड्स, क्योंकि कोयले को लाया जाता था क्रेट में लाद कर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वैगाबॉन्ड? आयरन मास्टर ने कैसा रिएक्शन किया वैगाबॉन्ड को देखकर? वैगाबॉन्ड मतलब उस रेड ट्रैप सेलर की बात कर रहे हैं, इनसाइड द फॉर्ज, जब उसने उसे फॉर्ज में देखा था तब। द आयरन मास्टर वॉच क्लोज अप टू हिम, आयरन मास्टर चलता हुआ नज़दीक उनके पास गया, बहुत ही करीबी के पास गया उसके। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ही केयरफुली देखा। यहाँ पे मीनिंग अवर नहीं है, यहाँ पे ओवर होगा, तो यहाँ पे सही कर लेंगे OVER। देन ही पुट ऑफ हिज स्लाउच हेड, फिर उसने उसके स्लाउच हेड, जो तिरछा हेड था जो लगाए हुए था, वो उसको हटाया, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे कि उसका चेहरा और अधिक दिखाई दे जाए। बाय मिस्टेक से, ही थॉट अबाउट हिम, उसने उसे सोचा, ही वाज नील सोलोफ, के वो नील सोलोफ है, उसका पुराना मित्र है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वाज द वैगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस? वैगाबॉन्ड क्यों तैयार नहीं हुआ आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए? द वैगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी टू गो, वैगाबॉन्ड तैयार नहीं हुआ उसके साथ जाने के लिए, आयरन मास्टर के साथ उसके घर, बिकॉज क्योंकि ही वाज थीफ, वह चोर था, एंड ही हैड स्टोलन 30 क्रोनोर्स, क्योंकि उसने 30 करोड़ चुराए थे, फ्रॉम द हाउस ऑफ द क्रॉफ्टर, एक क्रॉफ्टर के घर से। टू गो अप द आयरन मास्टर्स हाउस, आयरन मास्टर हाउस के घर में जाकर, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिम इनटू द लॉयंस डेन, अगर आयरन मास्टर के घर में जाने का मतलब क्या होगा कि अपने आप को शेर की मांद में फेंक देना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वैगाबॉन्ड टू हिज हाउस? आयरन मास्टर ने वैगाबॉन्ड को अपने घर लाने के लिए क्या किया? द आयरन मास्टर वांटेड टू ब्रिंग वैगाबॉन्ड टू हिज हाउस, आयरन मास्टर चाहता था टू ब्रिंग वैगाबॉन्ड को अपने घर लाना। द आयरन मास्टर रिक्वेस्टेड हिम, आयरन मास्टर ने उससे रिक्वेस्ट की, एंड सेड दैट, और उससे कहा कि देयर वाज नो वन एट होम, के घर पे कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट हिज ओल्ड डॉटर, सिवाय उसकी बड़ी बेटी के, एंड माई सेल्फ, और मेरे सिवाय। ही इन्वाइटेड वैगाबॉन्ड फॉर क्रिसमस फूड, और उसने उसे क्रिसमस फूड के लिए इन्वाइट किया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विद द गेस्ट? आयरन मास्टर और उसकी डॉटर ने क्या निर्णय लिया उस गेस्ट के साथ? द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइडेड, आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, और उसकी बेटी ने निर्णय लिया, टू वेलकम द गेस्ट, कि उस मेहमान का हम वेलकम करेंगे ऑन क्रिसमस ईव, उस क्रिसमस के त्यौहार पर। थैंक यू वेरी मच। इसके बचे हुए सारे क्वेश्चंस को पार्ट 3 में करा लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।